अंजलि की ये बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो अंजलि की तरफ बढ़ा। उसने उठकर अंजलि के माथे पर अपना हाथ रखा। तभी अंजलि को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। इतनी बार बोल दिया मैंने तुझे कि दूसरी शादी कर ले। ये नहीं दे सकती हमारे खानदान को वारिस। पता नहीं किस बांझ को हमने अपने घर की बहू बना लिया। तुम चिंता मत करो माँ, बस इस साल रुक जाओ, उसके बाद मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। इसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। समीरा बैनर्जी फैमिली की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 8 साल बीत चुके थे। हर इलाज करने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई और इसी वजह से कभी सास के ताने तो कभी पति की खरी खोटी बातें सुनकर उसका जीवन तो मानो अंदर ही अंदर खत्म हो गया था। एक बच्चे को जन्म ना देने का इल्जाम सब उस पर ही डालते जा रहे थे और अब तो उसका पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था। बांझ कहेगी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज तो मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मोहन ने कसकर समीरा का गला दबा दिया। तभी उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के लोग वहां पर आ गए और जैसे तैसे समीरा को मोहन से छुड़वाया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसे मारकर खुद जेल जाना चाहता है क्या? ये मनुष्य खुद तो मर जाएगी लेकिन तेरी जिंदगी खराब करके जाएगी। समीर की सास ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर से वही ताने देकर उसे कमरे में बंद करके चली गई। अब यही जिंदगी चल रही थी। समीरा को तभी कुछ दिनों बाद खबर सुनने को मिली कि समीरा की देवरानी पेट से है और जब बड़ी बहू के होते हुए छोटी बहू पहले गर्भ से हो तो उसे मिलने वाले तानों की संख्या और भी बढ़ गई। वो जानती थी कि अगर उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसका पति उसे तलाक दे देगा और उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई और नहीं था। माता पिता का देहांत तो उसकी शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था और भाई बहन के नाम पर कोई नहीं था। जब डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं हुआ तो वो घर वालों से छिपकर एक सिद्ध तांत्रिक के पास गई। तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ लेकिन मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक साधना है जिसे अगर तू साध ले तो वो तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। क्या साधना है बाबा? तुझे कच्चा कलवे को साधना होगा। कच्चा कलवा? लेकिन ये क्या होता है बाबा? जिन बच्चों की मृत्यु 9 साल के अंतराल से पहले हो जाती है उन्हें कच्चा कलवा कहते हैं। उनकी साधना करके उनसे जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। बताइए मुझे क्या करना होगा? जब छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उनके शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है जिससे उनकी साधना की जाती है। तुझे उस मिट्टी में दफनाए हुए बच्चे को साधना होगा। लेकिन कैसे बाबा? मेरे पास अभी तुझे कुछ समझाने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ यह मेरे जीवन का आखिरी समय चल रहा है लेकिन मैं ये साधना करने में तेरी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस तंत्र की किताब में एक कच्चा कलवा साधने की विधि लिखी है। उस विधि से तू उसकी साधना करना और उसे साध कर दुनिया की जो भी खुशी तुझे चाहिए वो उससे मांग लेना। वो तुझे सब दे देगा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि जिस कब्र को तू खोदेगी वो एक छोटे बच्चे की हो। समीरा के दिमाग में अब ये बात बैठ गई। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन कब्रिस्तान के पास जाकर चक्कर लगाने लगती और देखती कि कहीं किसी ने अपने मरे हुए बच्चे को दफनाया है या नहीं। तभी एक दिन एक बच्चे की मृत्यु हुई और उसके घर वाले उसे दफनाकर रोते हुए वहां से चले गए। समीरा ने उसकी कब्र को ध्यान से देखा और जब कुछ दिन बाद उसके ससुराल वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए
तो उसने घर में एक मिट्टी का छोटा कलश और लाल रंग का कपड़ा लेकर अपने आप काला लिबास पहनकर रात के अंधेरे में शमशान घाट में दाखिल हुई। उसने उसी कब्र को खोदा और बच्चे के शरीर के बचे हुए कुछ टुकड़े, थोड़ी मिट्टी और कुछ हड्डियों को उस कलश में भर दिया। अब उस कलश को उस लाल कपड़े में बांध दिया। वो शमशान घाट में बैठकर कच्चा कलवा को साधने के लिए साधना करने लगी। उसने यज्ञ कुंड के पास रखे एक धारदार चाकू से अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और उसकी हथेली से बहकर खून जब यज्ञ कुंड में पड़ा तो आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठी और उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वो अचानक डर गई। तभी वहां पर रखा वो कलश जिसमें उस मिट्टी के बच्चे की हड्डी और शरीर के टुकड़े थे अचानक हवा में उड़ने लगे और बच्चे के रोने की बहुत तेज चीख के साथ सब कुछ अचानक से शांत होकर वो कलश उसके पास आ गया। वो उस साधना को करके बहुत खुश थी कि अभी वो माँ बन पाएगी। उसने उस कलश को अपने पल्लू में छिपाया और रात के लगभग 3 बजे अपने घर में दाखिल हुई। घर के सब लोग शादी में गए थे तो उसे सवाल करने वाला भी कोई नहीं था। घर आकर वो सबसे पहले अपने कमरे में गई। उसके कमरे में कुछ तंत्र का सामान बिखरा हुआ था। उसमें से उसने सिंदूर उठाया और कलश पर एक अजीब सा निशान बना दिया। उसने किताब में लिखा एक मंत्र बोला और कलश को लेकर वो सीधी अपने आंगन में गई और वहां के मिट्टी खोदकर उसने उस कलश को वहीं दबा दिया। तो उसे मिट्टी में दबाकर घर के अंदर जाने लगी। तभी उसे पीछे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता, तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। समीरा ने तांत्रिक बाबा द्वारा दी गई उस तंत्र की किताब में कच्चे कलवे को सिद्ध करने की विधि को तो पढ़ लिया था, लेकिन वो ये पढ़ना भूल गई थी कि अगर साधना पूरी होने के बाद और कलश को मिट्टी में गाड़ने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन जब उसके कानों में वो आवाज़ पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। 2 दिन बाद उसके परिवार वाले शादी से वापस घर आए तो उनके होश उड़ गए। समीरा का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी जीभ भी बाहर निकलकर लटक रही थी। वो इतनी भयानक लग रही थी कि घर वाले उसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, लेकिन उसकी मौत के साथ साथ ये देखकर चौंक गई कि उसके कमरे में तंत्र मंत्र का इतना सारा सामान बिखरा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये शुरू से ही इस तरह के तंत्र मंत्र करती थी या इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? इस तरह का केस तो हमने पहली बार देखा है। इनकी हालत देखकर कोई सामान्य नहीं लग रहा है। हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसने हमारी बात कभी नहीं मानी। पता नहीं, हर समय बस इस काले जादू में ही लगी रहती थी। इसी ने इसकी जान ले ली है। देखिए, इनकी जान किसने ली है और किसने नहीं, वो तो हम पता ही लगा लेंगे। रघुवीर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि अचानक दौरा पड़ने के कारण समीरा की मौत हो गई, लेकिन जैसे उसकी हालत थी उसे देखकर इस बात का कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद उनके घर में अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी घर वालों को घर में समीरा की आत्मा दिखाई देती तो कभी एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती। समीरा को तो सब जानते थे, लेकिन वो बच्चा कौन था कोई नहीं जानता था। सुजाता ने घर में शांति के लिए पंडित जी को हवन भी करवाया। मैं हवन करके घर का शुद्धिकरण तो कर दूंगा और आपकी बहू की आत्मा को भी मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ इस घर में एक कच्चे कलवे की भी आत्मा है। वो यहाँ पर बंद गई है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस घर को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। वो लोग उसी दिन उस घर को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद जो भी वहाँ रहने के लिए आया
उसे उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जब कोई किसी आत्मा को अपने सामने देख ले तो डर के मारे उसे वो घर छोड़कर जाना ही पड़ता था। लेकिन जब अंजलि ने उस बच्चे की आंखों में आंसू देखे और वो ये समझ गई कि उस बच्चे ने उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वो उसके आंसू के पीछे का दर्द और कहानी जानने की आतुर हो गई। और आज जब उसने उसके पीछे की कहानी जान ली तो वो सब कुछ समझ गई। मैं समझ गई हूँ कि उसने अपने निस्वार्थ के लिए तुम्हारी अस्थियों को साध कर तुम्हें कैद कर दिया और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बंद हो गया, और इसलिए तुम इतने सालों से इस घर में भटक रहे हो। शायद तुम हमेशा सबको इसलिए नजर आते थे कि कोई तुम्हें मुक्त करा सके, मगर कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाया। लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगी। तुम मुक्ति के लिए तड़प रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मुक्ति हो और तुम फिर से इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में जन्म लो। अंजलि अब उसकी कहानी जान चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अब सालों तक इसी तरह तड़पता रहे। उसने सब कुछ आदित्य को बताया, लेकिन उसने फिर से उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो समीरा सीधे मंदिर के बड़े पुजारी के पास गई। जिस बच्चे की आत्मा को कच्चा कलवा साधना करके कैद कर लिया हो, बेटा, उसकी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होती। उसकी मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को एक साथ घर में बिठाकर यज्ञ करना होगा, तभी उसकी मुक्ति हो पाएगी। उसकी मुक्ति का जो भी मार्ग है आप कीजिए, पुजारी जी आप कीजिए। अंजलि ने घर पर पूजा रखी। पहले तो आदित्य इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसने यज्ञ होते हुए देखा और अपनी आंखों के सामने उस बच्चे की आत्मा को मुक्त होते हुए देखा तो उसे अंजलि की सारी बातें समझ आ गई। पूरे 21 ब्राह्मणों की कई घंटों तक किए गए यज्ञ के बाद उस बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जब वो मुक्त हो रहा था तब उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर अंजलि को देखते हुए एक बात कही, माँ, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुक्त होकर मैं तुम्हारे पास वापस जरूर लौटूंगा। ब्राह्मणों ने आंगन में गड़े उस कलश को निकालकर उसे यह कुंड में प्रवाहित कर दिया। अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए और वो एक रोशनी बनकर आकाश में कहीं ओझल हो गया। डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि अंजलि कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन जिस दिन वो बच्चा मुक्त हुआ था उसके ठीक 9 महीने बाद अंजलि ने अपने बेटे को जन्म दिया। वो समझ गई थी कि वही बच्चा लौटकर उसके पास आया है। उसके दुलार के लिए तरसता वो बच्चा अब उसकी गोद में खेलकर खिलखिला रहा था और डॉक्टर भी अंजलि का ये मेडिकल केस देखकर हैरान थे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो सिर्फ अंजलि ही जानती थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी कच्चा कलवे का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलोइंग करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।